नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द कृषा भक्ति, एक ऐसा चैनल जहां हम आपको भक्ति और संस्कृति की गहराइयों से जोड़ते हैं। आज का हमारा विषय है दुर्गा पूजा के 9 दिनों का महत्व। जरा सोचिए, आखिर क्यों पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की साधना की जाती है? क्यों हर दिन का अलग महत्व है? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ है या फिर इसमें छिपा है कोई गहरा रहस्य जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुर्गा पूजा के 9 दिनों का असली महत्व, जिसे जानकर आप भी कह उठेंगे, नवरात्रि सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आइए इन सवालों के जवाब हम मिलकर ढूंढते हैं। जब भी नवरात्रि का नाम आता है, हमारे मन में माँ दुर्गा की छवि उभरती है। हाथों में अस्त्र शस्त्र, चेहरे पर अद्भुत तेज और पीछे खड़ा हुआ शेर। ये दृश्य हमें बताता है कि स्त्री शक्ति कैसी होती है, कोमल भी और प्रचंड भी। नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि ये जीवन का उत्सव है। ये समय है जब हम खुद को शुद्ध करते हैं, अपनी आत्मा को बल देते हैं और माँ की शक्ति से जुड़ते हैं। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, चैत्र और शारदीय। लेकिन शारदीय नवरात्रि, जो दुर्गा पूजा के नाम से मशहूर है, सबसे बड़ा और लोकप्रिय पर्व है। खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और उत्तर भारत में इसे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। क्यों नवरात्रि साल में 2 बार आती है? क्योंकि ये दोनों समय, चैत्र गर्मी की शुरुआत और शारदीय सर्दी की शुरुआत, मौसम बदलने के होते हैं। इस समय शरीर और मन दोनों को नई ऊर्जा की जरूरत होती है। नवरात्रि का पर्व हमें इसी बदलाव के लिए तैयार करता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये 9 दिन इतने खास क्यों हैं? इसका उत्तर छिपा है इन 9 रूपों में, जिनकी पूजा हर दिन होती है। हर दिन माँ दुर्गा का एक अलग रूप पूजित होता है। ये 9 रूप केवल देवी की शक्ति का परिचय नहीं कराते, बल्कि हमें जिंदगी जीने का भी रास्ता दिखाते हैं। पहला दिन, शैलपुत्री। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इनके हाथ में त्रिशूल और कमल है और वाहन है वृषभ यानी बैल। ये दिन हमें बताता है कि शुरुआत हमेशा धैर्य और स्थिरता से होती है। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन की देवी है ब्रह्मचारिणी, हाथ में जपमाला और कमंडल लिए हुए। ये तप और साधना की प्रतीक है। ये दिन हमें सिखाता है कि सफलता पाने के लिए संयम और साधना जरूरी है। तीसरा दिन, चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके माथे पर अर्धचंद्र है और इनके स्वरूप से शांति व वीरता दोनों झलकती है। ये हमें डर पर विजय पाना सिखाती है। चौथा दिन, कूष्मांडा। चौथे दिन की देवी है कूष्मांडा। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन्हीं की मुस्कान से हुई। ये हमें सिखाती है कि सृजन और सकारात्मकता से जीवन जगमगाता है। पांचवा दिन, स्कंदमाता। 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा होती है। ये कार्तिकेय की माता है और गोद में बच्चे को लिए रहती है। इनका संदेश है मातृत्व, करुणा और निस्वार्थ प्रेम। छठा दिन, कात्यायनी। छठे दिन की देवी है कात्यायनी। इनका रूप बहुत वीर और उग्र माना जाता है। इनकी पूजा से 7वां दिन, कालरात्रि। 7वें दिन माँ का रूप होता है कालरात्रि। ये सबसे उग्र रूप है, लेकिन भक्तों के लिए शुभ फलदायिनी मानी जाती है। इनकी पूजा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 8वां दिन, महागौरी। 8वें दिन की देवी है महागौरी। इनका रंग बहुत गोरा है और ये शांति और पवित्रता की देवी है। ये रूप हमें सिखाता है कि साधना से जीवन निर्मल हो जाता है। 9वां दिन, सिद्धिदात्री। नवरात्रि का आखिरी दिन होता है सिद्धिदात्री का। ये भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। ये दिन बताता है कि साधना का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान है। ये पूरे 9 दिन केवल देवी की उपासना नहीं, बल्कि आत्मशक्ति को जगाने का साधन भी है। नवरात्रि का सार यही है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और जीवन में अच्छाई को अपनाएं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हर दिन केवल देवी का अलग स्वरूप ही पूज्य नहीं है, बल्कि उनका नाम जप भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे शैलपुत्री, स्थिरता और संकल्प की देवी। ब्रह्मचारिणी, तप और संयम का प्रतीक। चंद्रघंटा, संतुलन और आंतरिक शांति की देवी। कूष्मांडा, सृजन की शक्ति। स्कंदमाता, मातृत्व और करुणा की प्रतिमूर्ति। कात्यायनी, साहस और न्याय की प्रतीक। कालरात्रि, भय से मुक्त करने वाली। महागौरी, पवित्रता और शुद्धता। सिद्धिदात्री, सिद्धियों और सफलता की दात्री। ये नाम सिर्फ अब बोले नहीं जाते, बल्कि मानसिक ऊर्जा को संतुलित करने का साधन माने जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उपवास केवल धार्मिक है, लेकिन इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक कारण है।
उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है, मन एकाग्र होता है, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की आदत पड़ती है। इसलिए उपवास केवल भक्ति नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी वरदान है। नवरात्रि के दिनों में सिर्फ पूजा नहीं होती बल्कि संगीत और नृत्य का भी विशेष स्थान है। गुजरात का गरबा और डांडिया, शक्ति की परिक्रमा करते हुए सामूहिक उत्सव, बंगाल में ढाक की धुन, ढोल की गूंज से पंडालों का माहौल बदल जाता है। दक्षिण भारत में कोलू उत्सव, जहां घरों में मूर्तियां सजाकर भजन गाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि भक्ति सिर्फ ध्यान और पूजा में ही नहीं बल्कि आनंद और उत्साह में भी जीती जाती है। बंगाल में बनने वाले पंडाल और मूर्तियां केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि कला का अद्भुत उदाहरण है। हर साल कलाकार महीनों मेहनत करके ऐसे पंडाल बनाते हैं जिनमें कभी मंदिर की झलक होती है, कभी महलों की, कभी सामाजिक संदेशों की। दुर्गा पूजा इस बात का उदाहरण है कि कैसे धर्म और कला मिलकर समाज को रचनात्मकता की नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। अब जरा पूजा के धार्मिक पहलू से निकलकर देखें कि ये पर्व हमारी संस्कृति और समाज में कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। बंगाल में दुर्गा पूजा तो मानव जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। यहाँ भव्य पंडाल बनते हैं, मूर्तियां स्थापित होती हैं और 5 दिनों तक पूरा समाज एक साथ त्योहार मनाता है। ढाक की आवाज, सिंदूर खेला और देवी की प्रतिमा का विसर्जन, ये सब बंगाल की पहचान बन चुका है। गुजरात और महाराष्ट्र में नवरात्रि का मतलब है गरबा और डांडिया। रात भर लोग ढोल की ताल पर नाचते गाते हैं। ये केवल पूजा नहीं बल्कि सामूहिक उत्सव है जो लोगों को जोड़ता है। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन होता है। नवरात्रि के साथ ही दशहरा आता है और रामलीला में अच्छाई की बुराई पर जीत का संदेश दिया जाता है। यानी अलग अलग जगहों पर रूप भले बदल जाए लेकिन उद्देश्य एक ही है, समाज को जोड़ना और लोगों में ऊर्जा भरना। नवरात्रि हमें सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए प्रेरित नहीं करता बल्कि यह भी याद दिलाता है कि हर स्त्री में शक्ति का अंश है। कन्या पूजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ छोटी बच्चियों में देवी का रूप देखा जाता है। यह हमें सिखाता है कि समाज तभी प्रगति कर सकता है जब स्त्रियों को सम्मान, समान अवसर और सुरक्षा मिले। आज के समय में नवरात्रि का यही सामाजिक संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। नवरात्रि हमें सिखाती है, आंतरिक शक्ति पहचानो, अच्छाई पर बुराई की जीत हमेशा होती है। स्त्री शक्ति का सम्मान करो, अनुशासन और संयम अपनाओ, सकारात्मक सोच से जीवन बदलो। नवरात्रि के 9 दिन केवल धार्मिक नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी विशेष होते हैं। कहते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थिति सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। उपवास और मंत्र जप से व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। विशेषकर नवमी के दिन हवन और मंत्र उच्चारण से वातावरण शुद्ध होता है। माँ दुर्गा केवल देवी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। शक्ति के बिना सृष्टि असंभव है। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं भीतर भी होती है। शैलपुत्री हमें धैर्य देती है, ब्रह्मचारिणी संयम, कालरात्रि साहस, महागौरी शांति। यानी हर रूप हमारी आत्मा के किसी न किसी गुण को जगाता है। नवरात्रि केवल पूजा तक सीमित नहीं है, ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कई गहरी बातें सिखाती है। आंतरिक शक्ति का महत्व, माँ दुर्गा का हर रूप हमें बताता है कि ताकत बाहर नहीं भीतर छुपी होती है। अच्छाई पर बुराई की जीत, रावण या महिषासुर जैसे प्रतीक हमें याद दिलाते हैं कि गलत कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सही हमेशा विजयी होता है। नारी शक्ति का सम्मान, दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि स्त्री सिर्फ कोमल नहीं बल्कि असीम शक्ति की प्रतीक है। अनुशासन और संयम, उपवास और साधना से हमें आत्मसंयम की आदत पड़ती है। ये हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूत बनाता है। सकारात्मक सोच, माँ कूष्मांडा की तरह हम भी अपनी मुस्कान से माहौल बदल सकते हैं। अगर इन बातों को हम जिंदगी में उतार लें तो नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का पर्व नहीं रहेगा बल्कि पूरे साल की सीख बन जाएगा। भारत के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। कहीं इसे रामायण से जोड़ा जाता है, जब भगवान राम ने रावण वध से पहले माँ दुर्गा की पूजा की थी। कहीं इसे महिषासुर मर्दिनी की कथा से जोड़ा जाता है, जब माँ दुर्गा ने असुरों का नाश किया। कई जगह ये मान्यता है कि नवरात्रि में किया गया एक संकल्प 9 गुना शक्ति से फलित होता है। दोस्तों, नवरात्रि और दुर्गा पूजा हमें सिर्फ देवी की पूजा करना नहीं सिखाती बल्कि हमें खुद को पहचानने और अपनी ताकत समझने का मौका देती है। हर साल ये 9 दिन हमें याद दिलाते हैं
कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, अगर हमारे भीतर विश्वास और भक्ति है तो हम हर कठिनाई पर जीत हासिल कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कई अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे कन्या पूजन, छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर भोजन कराना, जागरण और भजन, रात भर भक्ति का वातावरण, अष्टमी और नवमी पर हवन, वातावरण और मन दोनों को पवित्र करने के लिए, लोक विश्वास, कहीं पर नारियल चढ़ाने की परंपरा, कहीं अखंड ज्योति जलाने की। तो इस बार जब आप नवरात्रि मनाएं तो सिर्फ रीति रिवाज तक सीमित मत रहिए। कोशिश कीजिए कि माँ के 9 रूपों की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विशेष वीडियो, दुर्गा पूजा के 9 दिनों का महत्व। उम्मीद है कि आपको इससे नई बातें जानने और समझने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो द कृषा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगली बार फिर मिलेंगे भक्ति और संस्कृति की नई कहानी के साथ। जय माता दी।